नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। आज का विषय है नेगेटिव विचारों के बारे में कि आपको अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार पैदा हो रहे हैं तो हम इन नेगेटिव विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इनको ठीक कर सकते हैं सीबीटी थेरेपी के माध्यम से। दोस्तों, सीबीटी थेरेपी के बारे में जैसे आपको पता होगा कि ये एक ऐसी विद्या है, ऐसी थेरेपी है जिसमें हम हमारे विचारों पर काम करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही विचार ठीक होते हैं वैसे ही हमारा मन ठीक हो जाता है, और मन में जब खुशी आती है तो इससे हमारा स्वभाव, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो मन करता है कुछ पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए, और इससे जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई वो ठीक होती है। तो इसी के अंतर्गत मेरे पास में मेरे एक जूनियर डॉक्टर आए जो कि अभी कोर्स कर रहे थे अपनी मेडिकल की पढ़ाई का किसी मेडिकल कॉलेज से, और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, नेगेटिव विचार, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जीवन जो है वो नरक की तरह है, मेरा पूरा जो जीवन है वो नरकीय जीवन बन गया है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मैं बहुत ही बार ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं ये जो कोर्स है वो पूरा ना करूँ, ये चीज़। तो दोस्तों, मैंने इनके अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल की जो कि सीबीटी थेरेपी में की जाती है, जिसका नाम है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। तो मैंने उनको पूछा कि आपका जो जीवन है वो नरकीय जीवन क्यों है, क्यों ऐसा लगता है? तो उन्होंने बोला कि कोई भी जो इंसान है वो मेरा साथ नहीं देता। मेरे जो काम वहाँ पर जब हम करते हैं तो जो साथी डॉक्टर्स हैं वो मेरे साथ नहीं देते, और जो मेरे प्रोफेसर हैं जो मुझे सिखाते हैं वो भी मेरी साथ नहीं देते। सारे जो है वो बहुत ही अलग तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। तो मैंने उनके साथ में और पूछा कि अलग तरीके से व्यवहार मतलब क्या व्यवहार करते हैं, क्या होता है, वो थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि सभी जो लोग हैं वो मेरी टांग खिंचाई करते हैं, वो मेरी टांग खींचते हैं, मुझे किसी न किसी तरीके से परेशान करते हैं। तो मैंने कहा कि आप पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा कब परेशान हुए थे और वो क्या घटना थी? ऐसी 3 घटनाएं, एक घटना वो जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान हुए, दूसरी वो घटना, और तीसरी एक और घटना। 3 घटनाओं के बारे में मुझे बताइए। तो दोस्तों, उन्होंने वो घटनाओं के बारे में बताया, और मैंने कहा पूरी डिटेल में बताना है कि उस वक्त वो घटना हुई, उस घटना के बाद में आपने क्या महसूस किया। आज दिनांक तक आपको सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन अब आप उसके बीच में एक और बात के बारे में विचार करेंगे, और वो बात ये है कि वो घटना हुई, उस घटना के बाद में आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ विचार आए होंगे, और उन विचारों के बाद में फिर आपका जो मन है वो खराब हुआ होगा, डिस्टर्ब हुआ होगा। आपको मुझे उन विचारों के बारे में बताना है। तो उन्होंने उन विचारों के बारे में बताया, जिन विचारों को और हमने जब डिटेल में खोजकर, अब जब डिटेल में लेकर उनके सामने रखा, तो पता चला कि हर एक घटना के अंदर कुछ इस प्रकार से था कि उनके जो सीनियर थे वो उनको कुछ सिखाना चाहते थे, उनके जो प्रोफेसर थे वो भी क्या उनको कुछ सिखाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से उस सिखाने की प्रक्रिया में चल रहे थे तो इनका मन उससे ऊब गया था, और इस वजह से ये थोड़ा सा उस सीखने को स्वीकार तो कर रहे थे लेकिन स्वीकार कम कर रहे थे, और सीनियर्स को यूँ लग रहा था कि ये इंसान थोड़ा लापरवाह है, ये इंसान अच्छे से नहीं सीख सकता, ये इंसान जो है वो अनुशासन में नहीं रह रहा, इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम इतनी सीरियस तरीके से इस प्रकार से होना चाहिए, वैसे नहीं कर रहा। तो वो अब इनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। तो मैंने कहा कि आपको 1 नंबर सबसे प्रमुख काम तो ये है कि खुद को बदलना है। खुद को बदलने में ये कि आपको ये समझना है इस पूरे स्थिति के अंदर कि अभी आपका जीवन खराब नहीं है, जीवन तो बहुत अच्छा है। इस जीवन के अंदर आपको
ये कोर्स करने का मौका मिला, मैं अगर उस कोर्स का नाम दूं तो वो मेडिसिन का कोर्स था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होता है और बहुत सारी बीमारियों को वो ठीक करता है, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम करता है। और उस कोर्स में आपको सीरियस चीज़ें सिखाई जाती है जो मरीज के जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो आपको ये मानना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरा जीवन तो स्वर्ग वाला जीवन है, मुझे तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, ये मेरे लिए एक मौका मिला है। आप अपने मन में ये बातों को बिठाओगे, आपका जो बिलीफ सिस्टम है कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में आपको वो जो लोग सारे जो सिखा रहे हैं वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहिए। उन सबको आप एक रेस्पेक्ट से उन सब तक ये बात पहुंचाओ अपने गेस्चर से कि आप मेहनत कर रहे हो, मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात से उनको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ये इंसान मेरी बात बड़े ध्यान से सीख रहा है, तो वो सिखाने के जो नॉर्मल तरीके हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई बुरा भला ज़्यादा नहीं कहेंगे। उनको ये विश्वास होगा ये बंदा सीख रहा है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, सीरियस है। आप ये 2 काम कीजिए, सबसे पहले खुद को बदलिए और फिर आसपास के जो लोग हैं उनको बदलने का एक छोटा सा प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आपने इस पूरी स्थिति के अंदर देखा कि किस प्रकार से हमारे मन के जो विचार हैं, जो कि पहले नेगेटिव पैदा हो रहे थे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अब वो पॉजिटिव पैदा होने लग गए कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ पर मैं ऐसा काम सीख सकता हूँ जो लोगों के जीवन को बचाएगा। और इसी के बदले में लोग डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा भी देने लग जाते हैं। तो मेरी आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये सीबीटी का सिद्धांत अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको सीबीटी थेरेपी का जो फुल कोर्स चाहिए तो सीबीटी थेरेपी एडवांस कोर्स हमारे डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी की सेवा में हाजिर हैं। क्लिक करके नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर उसको लें और अपने आप को ठीक करें। इस वीडियो के बारे में जो भी बात लिखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।